नमस्ते। आज भारत का गणतंत्र दिवस है और इस शुभ अवसर पर आप सबको ढेर सारी बधाई। गणतंत्र दिवस के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ अम्मू एंड यू चैनल पर, जहाँ मैं हूँ अम्मू और आपको हमेशा मैं तरह तरह की कहानियाँ सुनाती हूँ और बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें भी सिखाती हूँ। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी मैं बताना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस क्या होता है और इसे क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र मतलब लोगों का शासन। तो 200 वर्ष की गुलामी के बाद 1947 साल में 15 अगस्त को भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ। मुक्त होने के बाद इस राष्ट्र को गणतंत्र अर्थात इस राष्ट्र के नागरिक नियम बनाएंगे, प्रतिनिधि चुनेंगे और वो प्रतिनिधि ही सरकार बनाएगी जो कि इस देश को चलाएगा। इस को हम गणतंत्र कहते हैं, लोगों द्वारा शासन। तो 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद लोगों ने भारत के संविधान बनाने के बारे में सोचना शुरू किया। 211 विद्वानों द्वारा डॉक्टर B.R. अंबेडकर के नेतृत्व में 2 महीने और 11 दिन के अथक परिश्रम के बाद भारत का संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी को इसे लागू करना निश्चित हुआ। 26 जनवरी 1950। लेकिन 26 जनवरी ही क्यों? उसकी भी एक विशेष धारणा है। जब भारतवासी भारत को अंग्रेजों से छुड़ाना चाहते थे, उसकी गुलामी से छुड़ाना चाहते थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगे झंडे को फहराया था और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसलिए जब स्वराज मिल गया, स्वतंत्रता मिल गई, तब सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन को ही पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसे कि हमने गणतंत्र दिवस का नाम दे दिया। इसलिए सभी लोग इस महत्वपूर्ण दिवस को नाना प्रकार से मनाते हैं। लेकिन यह संविधान बनाना इतना आसान नहीं था। 25 नवंबर को 1949 देश के संविधान को मंजूरी मिली और 26 जनवरी 1950 को सभी सांसदों और विधायकों ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 24 जनवरी को हस्ताक्षर हुए और 26 जनवरी से यह संविधान हमारे देश भारत में लागू हुआ। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 10:18 पर लागू हो गया। लिखित संविधान में कई बार संशोधन होने के बाद इसे अपनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इरविन स्टेडियम में झंडा लहराया गया, तिरंगा झंडा। यही पहला गणतंत्र दिवस समारोह था और उस दिन हमारे मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। तब से गणतंत्र दिवस हर वर्ष बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। पहली बार राजपथ पर 1955 में परेड हुई और उस परेड के मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद हुए थे। 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया जाता है।
इस परेड में देश की तीनों सेनाओं जैसे थल सेना, जल सेना और वायु सेना शामिल होते हैं और देश के राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, भाषण देते हैं और इसी के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रीय अवकाश इस दिन होता है। 3 अवकाशों में से एक राष्ट्रीय अवकाश हमारा गणतंत्र दिवस होता है। तो सभी स्कूल कॉलेज पूरे देश भर में बंद रहते हैं, सभी दफ्तर बंद रहते हैं। स्कूल कॉलेजों में बच्चे आते हैं, झंडा फहराते हैं, संविधान का गाना गाते हैं और संविधान के बारे में समझते हैं। बच्चों में स्कूल कॉलेज में मिठाई बांटी जाती है और झंडे फहराए जाते हैं। सभी इमारतों पर, सरकारी इमारतों पर, घरों में परेड होती है और लोग इस दिन को बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की, उनको याद करते हैं और इस दिन राष्ट्रीय गीत गाते हैं। राष्ट्रीय गीत गाकर हमारी देशभक्ति की याद को ताज़ा करते हैं। हमारा देश के प्रति कर्तव्य हम याद करते हैं। तो बच्चों, आप सब लोग आज के दिन अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में अवश्य सोचना। देश सबसे ऊंचा होता है। हमें अपने देश से अटूट प्यार करना चाहिए। देश की बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए हमेशा तन मन धन से लगे रहना चाहिए। हमारा देश उन्नति करेगा तभी हम सही मायनों में उन्नति कर सकते हैं। तो आज के दिन इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज मैं आप लोगों से टाटा कहती हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ये कहानी नहीं, ये तो सच्चाई है। मुझे लगा गणतंत्र दिवस के बारे में आप लोगों को बता दो, तभी तो आपको अपने देश के बारे में पता चलेगा, है ना? चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मैं फिर से आऊंगी एक नई कहानी लेकर, और तब तक के लिए अम्मू कहती है टाटा। जय हिंद।